नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे महिंद्रा फाइनेंस के बारे में, जिन्होंने अपने रिजल्ट जो है रिसेंटली डिक्लेयर किए हैं उनके क्वार्टर 1 के लिए। जो साल 2021 का पहला क्वार्टर अभी खत्म हुआ है 30 जून को, उसके रिजल्ट जो आए हैं वो उन्होंने स्टॉक एक्सचेंजेस को मेल लिखकर बताया है। कैसे रहे उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। 18 जुलाई को उन्होंने दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस जहां पे वो लिस्टेड है वहां पे लेटर लिख के बताया था कि अभी हमारा जो अनऑडिटेड रिजल्ट है, रिजल्ट तो उन्होंने बता दिए है लेकिन उनका ऑडिट होना बाकी है। तो वो क्या है, आइए देखते हैं। अभी ये जो फिगर यहाँ पे आप देखेंगे सारे लैक्स के अंदर है, तो हम अपनी डिस्कशन की कन्वीनियंस के लिए हम फिगर जो आगे बोलेंगे लैक्स को तो उसे करोड़ में कन्वर्ट करके बताएंगे। तो पहला कॉलम जो आप देख रहे हो, पहला कॉलम जो है वो Q1 के फिगर्स है जो अभी खत्म हुआ है, जो अभी उन्होंने डिक्लेयर किया है। जो दूसरा कॉलम है वो Q4 है पिछले साल का, मतलब अभी ये क्वार्टर से पुराना वाला क्वार्टर जो जनवरी से मार्च का रहा। और तीसरा वाला कॉलम जो आप देख रहे हैं वो Q1 है पिछले साल का। और जो चौथा कॉलम आप देख रहे हैं वो 19-20 पूरे साल भर के फिगर है। ठीक है, तो अभी उसके साथ हम अपने डिस्कशन की शुरू। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं कि ऑपरेशंस के रेवेन्यूज का जो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम वैसे रहा है, जो इंटरेस्ट इनकम है सबसे ऊपर जो दिख रहा है वो उनका मेजर कंपोनेंट है, जो करीब करीब 3000 करोड़ के आसपास का है, 2992 करोड़। ये उनका सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम है। मेन मतलब आप 90% के ऊपर मान के चलो तो ये इंटरेस्ट की ही उनकी इनकम है। तो ये अगर आप कंपेयर करोगे पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो ये इनफैक्ट बढ़ी ही है, उसमें कम नहीं हुई है, क्योंकि इंटरेस्ट की इनकम बाय द वे फिक्स आती रहती है, तो वो इनफैक्ट बढ़ी ही है। और अगर आप लास्ट ईयर के क्वार्टर पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो वो 2728 करोड़ था पिछले साल के क्वार्टर में। तो ये दोनों के हिसाब से अगर देखेंगे तो बड़ी है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी डिविडेंड की इनकम इनकी कम हुई है, ये एक थोड़ा सरप्राइजिंग है। जो बहुत अच्छी खासी अमाउंट हुआ करती थी 9 करोड़ के आसपास की, और 9 करोड़ की अमाउंट जो पिछले क्वार्टर में थी वो इस साल कम होकर सिर्फ 11 लाख की रह गई है। रेंटल इनकम भी उनकी जो है थोड़ी सी बढ़ी है, जो एक नॉमिनल कंपोनेंट है 3 करोड़ के आसपास का। फीस एंड कमीशन इनकम ये उनकी कम हुई है। अभी ये देखने वाली बात है, ये जो उनकी फीस और कमीशन इनकम है वो उनका कम हुआ है, और ये शायद कहीं ना कहीं कोरोना के इंपैक्ट के चलते हो सकता है। इसके बाद का जो कंपोनेंट है वो फीस, जो नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चार्ज चेंजेस है, वो करीब 20 करोड़ के आसपास उनका रहा है। तो इसके चलते अगर हम और सेल ऑफ सर्विसेज जो है ये भी अगेन उनका कम हुआ, ये 30 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 66 करोड़ था, पिछले साल में ये 63 करोड़ था। तो ये भी सेल ऑफ सर्विसेज भी कम हुआ है। अगेन ये सीधा कोरोना का इंपैक्ट है, क्योंकि कोरोना चल रहा था तो ज्यादा सेल वो सर्विसेज का कर नहीं पाए, उसके चलते उनका सेल जो डाउन हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सब के चलते हुए भी उन्होंने समहाउ अपने जो रेवेन्यूज है वो अच्छे से मेंटेन किए हैं। तो यही कारण रहा कि 3056 करोड़ का उनका रेवेन्यू रहे हैं टोटल, जो कि पिछले साल 3100 करोड़ था। तो मोटा मोटा खाली 44 करोड़ का आसपास का ही रिडक्शन हुआ है। तो ये ऑलमोस्ट उन्होंने मैच करा दिया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं, पिछले साल के मुकाबले देखें तो ये बहुत ही अच्छा है। वो 2821 करोड़ था, तो ये साल 3056 करोड़ है। अभी एक्सपेंस फ्रंट पे अगर बात करते हैं तो ये एक अच्छा इनका इंप्रूवमेंट हुआ है कि उन्होंने जो एक्सपेंस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कम किए हैं। जो पिछले क्वार्टर में उनके 2842 करोड़ का उनका जो एक्सपेंस है, उसके सामने उन्होंने 2806 करोड़ का ही एक्सपेंस उनके रहे हैं। तो एक्सपेंस फ्रंट पे उन्होंने काम किया है और उनको कम किया है। और यही कारण अगर आप देखेंगे तो उसके चलते जो हम यहाँ पे देखेंगे तो उनका अच्छा खासा प्रॉफिट आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो ड्रास्टिकली जंप हुआ है। वो है उनका जो 503 करोड़ का था, जो लास्ट ईयर सिर्फ 306 करोड़ था। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। और इनफैक्ट अगर लास्ट ईयर के मुकाबले देखोगे, लास्ट ईयर के क्वार्टर में सिर्फ 160 करोड़ था, तो 160 करोड़ के मुकाबले देखोगे तो ये ऑलमोस्ट काफी बढ़ गया है। और पिछले साल के मुकाबले भी ऑलमोस्ट ये 70-80% ज्यादा ही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फिगर उनका दिख रहा है, और उनका परफॉर्मेंस दैट वे काफी अच्छा दिख रहा है यहाँ से। तो यही कारण रहा कि अगर वो टैक्स भी हटा देते हैं तो टैक्स हटाने के बाद भी उनका 432 करोड़ का प्रॉफिट रहा, जो 238 करोड़ का था पिछले क्वार्टर में, और 108 करोड़ का था लास्ट ईयर में। तो ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिख रहा है उनका, जो उन्होंने पिछले क्वार्टर में दिखाया। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये सब उन्होंने किया है कोरोना के चलते हुए भी, ये उन्होंने मैनेज कर पाए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यही कारण रहा कि उनका जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है वो जो पिछले क्वार्टर में 3.82 था, वहां से जंप करके सीधा 7 के आसपास पहुंच गया। ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है सिर्फ एक ही क्वार्टर में। और अगर लास्ट ईयर में देखोगे तो 1.74 का था। तो ये इस लेवल का जंप बहुत ही कम कंपनी में देखने को मिलता है, इतनी एडवर्स सिचुएशन के बावजूद भी। तो ये परफॉर्मेंस उनका बहुत ही बढ़िया है। और 7 का उनका एपीएस अगर ये क्वार्टर का रहा है तो साल भर का आप मान के चलो 28 से 30 के आसपास का रहेगा, जो पिछले साल 17 था। तो 17 का भी लग रहा है कि वो करीब करीब 30 के आसपास जाएगा इस साल के अंत तक।
ये उनके प्राइसिंग के चार्ट है जो हम देख पा रहे हैं, वो भी इनकी ग्रोथ काफ़ी फिनोमिनल रही है। बड़ा मॉडल शुरुआत की थी उन्होंने, एक टाइम पे वो 450-500 के ऊपर चला गया था, लेकिन अभी वो कम होते होते 208 पे आ गया है। सिर्फ एक साल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कटौती ही देखने को मिल रही है। ये इसका शेयर का कभी 350 करोड़ का रेट, 350 का भाव था कभी, वो कम होते होते अभी सिर्फ 208 पे आ गया है। ये कोरोना की इम्पैक्ट के चलते भी हुआ है, और अभी एनबीएफसी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में वैसे भी काफ़ी हद तक सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, तो उसके चलते भी ये रेट जो है उसके पिछले एक साल में रिटर्न उसके कम हुए हैं। लेकिन ये फिगर है जो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर दिखा सकता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे उनके 52 हाई वीक जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, 400 तक गया था और नीचे में 125 तक आया था। लेकिन जो गौर करने वाला फिगर है उसका वो ईपीएस का है। अब ये ईपीएस जो है वो टीटीएम है, मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ का है, तो हमें इस पे जाना नहीं चाहिए। ये 14 का ही है, लेकिन अब पिछले क्वार्टर का जैसे हमने बताया तो वो करीब पिछले क्वार्टर के हिसाब से अगर देखते हैं, पिछले एक क्वार्टर का ये ईपीएस जो होता है वो साल भर का होता है। तो अगर क्वार्टर का फिगर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये करीब करीब 30 के आसपास का हो जाता है उसका ईपीएस। ऐसे उम्मीद जताई जा सकती है अगर ऐसे ही रिजल्ट आगे भी रहे उनका, तो उनका ईपीएस जो है वो 28 से 30 के आसपास जा सकता है। तो जो उनका पीई रेशियो अभी 14 दिख रहा है, वो 14 से, अब मैं 14 अगर के हिसाब से 14, तो ये 14.17 का पीई दिख रहा है, लेकिन वो ईसीपीएस पे है। अगर अभी जो रिवाइज ईपीएस है पिछले क्वार्टर का, तो उसके हिसाब से उसका पी सिर्फ 7 का दिख रहा है। तो अभी ऐसे उम्मीद कर सकते हैं कि अभी जो नए रिजल्ट आए हैं उसके बाद से उसके प्राइस में एक पॉजिटिव करेक्शन आ सकता है, उसका प्राइस जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। तो हो सकता है कल मंडे में जब ये शेयर खुलेगा ओपनिंग में, तो उसमें आपको पॉजिटिव मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। मित्रों, यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।